इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो छोटी होगी पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और साथ में जो लोग मंत्र को, खास करके गायत्री मंत्र को मजाक समझते हैं, भ्रामक चीज समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, या कहते हैं इसके जब से कुछ होता नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मंत्र क्या है, विशेष करके गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र कोई संगीत नहीं है, कोई गाना नहीं है। गायत्री मंत्र कोई प्रार्थना नहीं है। ध्यान से समझिएगा, गायत्री मंत्र कोई गाना नहीं है, कोई म्यूजिक या संगीत नहीं है, या गायत्री मंत्र प्रार्थना नहीं है। गायत्री मंत्र साइकिक ऊर्जा का भंवर पैदा करने वाला संस्कृत के शब्दों और वाक्यों का विन्यास या कहें तो कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको अपने मन के चक्र पे घुमाने पे, जिसको अपने मन रूपी व्हील पे घुमाने पे, अर्थात अपने मन रूपी चक्र पे गायत्री मंत्र को अनावृत करने से, अर्थात एक शब्द में कहें तो गायत्री मंत्र का जप करने से एक साइकिक ऊर्जा का भंवर पैदा होता है। और उस ऊर्जा के भंवर से आप अपने मन को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने के प्रति, या कहें तो उस लक्ष्य की ओर मन को संधान करते हैं। अर्थात जीवन में जो लक्ष्य रखे हैं, जो इच्छा रखे हैं, उस इच्छा को पाने के लिए अपने मन को गतिमान करते हैं या मन की शक्ति को भेजते हैं। फिर आपके मन की शक्ति आपके जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं आप अपने जीवन में, उसे पूरा करके आपके कदमों में ले आता है। क्योंकि आपका जीवन का सारा खेल मन का है, और जो चीज आपके मन में रच बस गया, जो चीज के ऊपर या कहें तो जो लक्ष्य के ऊपर आपका मन संधान कर लिया, जिस किसी लक्ष्य को, उसे आपके कर्म द्वारा, आपके मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा इस तरह से बना देगा कि वो लक्ष्य आपके कदमों में आ गिरेगा। तो इसीलिए गायत्री मंत्र मन को संतुलित करता है और मन को संधान करता है एक विशेष ऊर्जा के, एक विशेष साइकिक ऊर्जा के भंवर के द्वारा। तो आप समझ गए कि गायत्री मंत्र कोई संगीत नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि संस्कृत के कुछ शब्द और वाक्यों का कॉन्फ़िगरेशन है जो साइकिक ऊर्जा का भंवर पैदा करता है। और इस भंवर के प्रभाव में आपका मन संतुलित होता है, और संतुलित होने के साथ साथ मन को अपने लक्ष्य की ओर आप संधान करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे आप धनुष पे बाण को चढ़ा करके जब तक पीछे की ओर नहीं खींचेंगे ना, अर्थात एक विशेष प्रकार का बल नहीं देंगे ना, जो कि पीछे की ओर खींच करके बल दिया जाता है, इसे फिजिक्स की भाषा में प्रत्यास्था का सिद्धांत या क्या कहा जाता है, मुझे अभी याद नहीं है कि धनुष भौतिक विज्ञान के किस नियमों पे काम करता है, लेकिन प्रत्यंचा को खींच के एक विशेष बल देते हैं धनुष को, तीर को, बाण को, और बाण अपने लक्ष्य को संधान करता है। उसी तरह से गायत्री मंत्र द्वारा एक ऊर्जा का चक्र निर्मित करते हैं, और उस चक्र से वो बल मिलता है मन में, वो आपके मन को जो आपके जीवन में जो लक्ष्य है उसको संधान करने में, अर्थात उसे प्राप्त करने में आपको मदद करता है। तो आप समझ गए गायत्री मंत्र कोई मंत्र नहीं है। अब समझते हैं ये प्रार्थना क्या है। संगीत तो सब लोग जानते हैं क्या है, उसे मुझे समझाने की लगता नहीं कि आवश्यकता है कि मैं उसे समझाऊं, इसलिए संगीत को छोड़ते हैं, प्रार्थना को समझते हैं। मंत्र समझ लिए, विशेष करके गायत्री मंत्र। अब समझिए कि प्रार्थना क्या है। देखिए, प्रार्थना मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से एक सेल्फ सजेशन की प्रक्रिया है, एक आत्म सुझाव की प्रक्रिया है, या कहें तो एक सबकॉन्शियस सेल्फ प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है, जिसमें आप कुछ विशेष वाक्य को
आग्रह पूर्वक प्रयोग करते हैं या कुछ विशेष शब्दों को प्रयोग करते हैं और वह शब्द ईश्वरीय गुण से भरा होता है, जैसे हे ईश्वर, हे परमात्मा। और इस शब्द या वाक्यों की मदद से आप स्वयं को सुझाव देते हैं, और जब आप स्वयं को सुझाव देंगे एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, और प्रार्थना वही विशेष प्रक्रिया है जिसमें विनम्रता और कुछ वाक्य और विशेष शब्द और उस विशेष शब्द को ध्वनिक रूप से यानी आवाज करते हुए पुनरावृत्ति करना, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड उस शब्द को आत्मसात कर ले और उस शब्द या वाक्य के अनुसार अर्थात उस प्रार्थना या मांग के अनुसार आपके जीवन में आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रकट करने लगे। तो प्रार्थना भी एक सतही प्रक्रिया है मंत्र की तुलना में, क्योंकि आप प्रार्थना के माध्यम से सिर्फ आत्म सुझाव दे रही हैं, पर मंत्र के माध्यम से, विशेष करके गायत्री मंत्र के माध्यम से आप वो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जो अपनी ओर आत्म सुझाव को भी खींचेगा। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं मानसिक रूप से, उसे भी आपकी कदमों में लाके रख देगा, क्योंकि मंत्र द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसमें प्रचंड चुंबकीय शक्ति होती है। और ये सारी चीजें उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक या दार्शनिक अध्ययन और अनुभव का विषय है और अनुसंधान का विषय है। आशा करता हूं इस बेसिक सी लेकिन डीप साइकोलॉजी को आप समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।